बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। आज की जैसे क्लोजिंग होती है हमारी सेल परचेज स्टॉक में, फिर हम कल न्यू डे के अंदर क्लोजिंग जो कल हुई है हमारी उसी से स्टार्टिंग अपनी शुरू हो, और फिर उसके बाद जो उस दिन की परचेजिंग होगी और जो सेल होगी उसमें फिर क्लोजिंग हो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग होगी ये लास्ट डे वो नेक्स्ट डे की ओपनिंग हो। तो ये सब फॉर्मेट और उसकी स्टॉक वैल्यू, परचेज प्राइस, कॉस्ट वैल्यू, ये सब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस जब डेली बेसिस की शीट्स हम मेंटेन कर रहे हैं तो 10 दिन की, वीकली, मंथली अगर हमें उसकी समरी रिपोर्ट भी चाहिए, कौन से आइटम को कितना सेल किया गया, क्या ओपनिंग बैलेंस था स्टार्ट में, फिर स्टॉक था, फिर हमारा उससे अंदर प्रॉफिट कितना रहा, तो ये सब काम फार्मूलों की मदद से प्लस VBA विजुअल बेसिक की मदद से हम किस तरह करेंगे सॉफ्टवेयर की तरह से। तो इसके लिए मैंने इसको स्टॉक सॉल्यूशन का नाम दिया है। ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक्सेल फाइल ओपन कर ली, यहाँ रो हाइट बढ़ा दी मैंने, और यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे डेट, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आइटम, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद आ जाएगा स्टॉक इन, और इसको ब्रैकेट में मैं कर देता हूं क्वांटिटी, और स्टॉक आउट क्वांटिटी। ठीक है जी, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट, स्टॉक आउट क्वांटिटी के बाद आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट उसके साथ आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बाद कॉस्ट प्राइस पर यूनिट कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, पर यूनिट, उसके बाद कॉलम आ जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बाद बनेगा हमारा टोटल, नेक्स्ट आ जाएगी हेडिंग टोटल, परचेज कॉस्ट, उसके बाद आ जाएगा टोटल सेल रेवेन्यू। ठीक है जी, टोटल सेल्स रेवेन्यू, टोटल परचेज कॉस्ट, डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, स्टॉक इन वैल्यू, स्टॉक आउट वैल्यू, डबल क्लिक, और अब ऑल इसको सिलेक्ट करेंगे, और ऑल सिलेक्ट करने के साथ व्यू में जाकर जूम टू सिलेक्शन। अब कहाँ से हमें फॉर्मेट वगैरह सेट करना है वो आप देख लें। यहाँ पे जो हेडिंग हमारी ज़्यादा होंगी उनको हम रैप में ले लेंगे यहाँ पे, और कॉलम को किसी भी एक को कम करेंगे तो ऑल हमारी रैप में आ जाएंगी हेडिंग्स। अब यहाँ कुछ डाटा एंट्री करिए मैंने, इसको मैं डेट मैंने लिखी हुई है और कंट्रोल D ड्रैग करा हुआ है, इसको फिल यही सेम डेट, प्रोडक्ट ABC कैटेगरी मैंने दे दी, आइटम की जो भी नेम होंगे वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, जिस आइटम का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये फर्स्ट आपके पास जब इनिशियल स्टार्ट के अंदर आपको प्रोडक्ट दी गई हैं कि इतनी प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंस में है हमारे पास जो अवेलेबल है, तो वो आपने स्टार्ट करा। अब उसके बाद उसकी आपको कॉस्ट प्राइस बता दी गई है, भाई प्रोडक्ट ए की जो है ओपनिंग बैलेंस ये
और जो क्वांटिटी और इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो अब इसको मेंटेन करने के लिए आपने जितना स्टॉक और मज़ीद इन करा है वो, और जितना स्टॉक आउट किया है वो यहाँ पर ऐड करेंगे आप। ठीक है जी, तो स्टॉक आउट की वैल्यू ऐड हो गई। इसी तरह स्टॉक इन मज़ीद परचेज कर लिया, स्टॉक इन में हमने ऐड हो गया स्टॉक। अब क्लोजिंग के अंदर हम इक्वल जितना ओपनिंग था उसमें प्लस हो जाएगा स्टॉक इन और माइनस हो जाएगा स्टॉक आउट, इंटर। क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। अब यही बैलेंस जब नेक्स्ट डे की हम शीट ऐड करेंगे तो उसमें ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक, जो मैं अब स्टेप बताऊंगा। तो ये VBA से करेंगे थोड़ा सा काम हम, फिर जितनी शीट्स नई डेली की हम अपडेट करेंगे उसमें क्लोजिंग बैलेंस ही ऑटोमेटिक उस शीट में ऐड होगा ओपनिंग बैलेंस की जगह पे। अच्छा, अब यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। टोटल परचेज कॉस्ट के लिए इक्वल स्टॉक इन मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, तो ये टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगी। और यहाँ से इसको भी ड्रैग कर लेंगे। और टोटल सेल रेवेन्यू के लिए इक्वल स्टॉक आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंटर और ड्रैग। टोटल प्रॉफिट के लिए इक्वल सेलिंग इक्वल ब्रैकेट ओपन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टॉक आउट। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट मिला है वो आ जाएगा और ड्रैग कर लेंगे इसको भी। ठीक है जी, और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, पेस्ट मतलब जो स्टॉक वैल्यू होगी वो तो कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू, फार्मूले को बगैर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है तो पेस्ट वैल्यू होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये पूरा हेडिंग्स वगैरह के ऑप्शंस आ गए और ये हमारा वर्किंग एरिया हो गया। अब फार्मूला हमारा फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है और उसके बाद हुआ है हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पर। तो इनको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कलर, ठीक है जी। अब ये इतना काम करना है और इसका अब एक शॉर्ट कोड VBA का मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपका आसान ऑप्शन हो जाएगा कि आपके पास खुद ब खुद नेक्स्ट डे की शीट ऐड हो जाएगी। तो वो किस तरह से होगा, यहाँ से आपने शेप से एक बटन बनाना है, बटन कहीं भी बना लें आप जहाँ आपको इजी मेथड लग रहा है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऐड न्यू शीट, अलाइन सेंटर बोल्ड। और अब इसके अंदर आपने क्या करना है, राइट क्लिक शीट के ऊपर, व्यू कोड। ठीक है जी, राइट क्लिक व्यू कोड और यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल, दिस वर्कबुक राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल V, यहाँ पर मैंने कोड टाइप करके रखा हुआ है VBA का और इसका ज़्यादा थोड़ा बड़ा है ये कोड, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इस तरह से मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्लियर नहीं होगा। अगर आप VBA सीखना चाहते हैं और उस पर अपनी कमांड हासिल करना चाहते हैं ज़ीरो से हीरो बिल्कुल A to Z तक, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में राइट करके ज़रूर बताएं अपना फीडबैक। तो उस हिसाब से फिर मैं एक VBA की अलग से सीरीज सेट करूँगा उसके अंदर। तो जो सीखना चाहता है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह करें, यस टाइप करें, और जो सीखना चाहते हैं वो भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कोड लिखने के बाद आपने यहाँ पर सिंपल इसको व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करना है। अब आप ये कहेंगे कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैंने बताया अपने लास्ट वीडियो में भी, जो रिसेंट अपने अपलोड कर रहा हूँ, कि ये आपको डाउनलोड के लिए मेरे ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगी फाइल, जो टॉपिक रिसेंटली अपलोड हो रहे हैं सारे। आप चैनल पे आएंगे यहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी एडवांस एक्सेल ऑनलाइन ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप आएंगे तो यहाँ पे वीडियो का फ्रंट होम पेज होता है, उसी के अंदर जो रिसेंट वीडियो अपलोड होती हैं वो यहाँ पर आ रही होती है सबसे टॉप पे। हर वीडियो का टॉपिक जो होगा उसके साथ ही नीचे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, तो हर फाइल आप यहाँ से अपनी आराम से प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू
नहीं होगा अब आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमारी बात हो रही थी विजुअल बेसिक की, तो आप विजुअल बेसिक जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह आपको मिल जाएगी फाइल। अब यहाँ से हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब इस बटन के साथ हम रन करके देखते हैं। जैसे आज की हमने क्लोजिंग कर ली, क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पे ये स्टॉक हमारे पास फार्मूला लगा हुआ है। नेक्स्ट डे की जब ये शीट फॉर्मेट ऐड होगा तो हमें उसके साथ एक न्यू शीट ऐड चाहिए यहाँ पे। ये यानी सारा रिकॉर्ड जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस में होगा। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब मैक्रो रन करने के लिए एक तो ये होता है कि आप यहाँ पे इधर से भी रन करके चेक कर सकते हैं फाइल। जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया डे 2, खुद ब खुद शीट ऐड हो गई। कोई यानी कोड में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे हमें जैसी डेटा एंट्री करनी होगी आज के दिन की यानी नेक्स्ट डे की, तो अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, इस कोड को मैं उठा रहा हूँ यहाँ से कॉपी कंफर्म करने के लिए कि ये काम सही कर रहा है या नहीं। शीट में जाकर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल-V पेस्ट। 105,202 ये हमारी क्लोजिंग थी। देखिए सेम हमारी वैल्यू वही आ रही है लास्ट तक। और यही जब हमने ऐड न्यू शीट क्लिक करा और डे 2 की ओपनिंग बैलेंस में आ गई है। अब क्लोजिंग बैलेंस सेम है कि फार्मूला लगा हुआ आ रहा है सारा, ये सब VBA से हुआ है। हमने कुछ नहीं करा, पूरा शीट फॉर्मेट हमने VBA से कॉपी पेस्ट करा नेक्स्ट डे का, और क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट ओपनिंग हो गया। अभी और इसमें मज़ीद सीखने को मिलने वाला है कि हम समरी किस तरह बनाएंगे सारी शीट्स की। अगर हम 10 दिन बाद की चाह रहे हैं, महीने बाद की चाह रहे हैं, तो वो भी सारा VBA के मैजिक से आपको मिल जाएगी। शीट क्लिक करेंगे, आपको सारे जितने दिन की आपकी मौजूदा रिपोर्ट होगी करंट, उस हिसाब से सारे दिन के स्टॉक इन, स्टॉक आउट और बैलेंस रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो अब अगर हम नेक्स्ट डे की इन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखें 20 करा और कंट्रोल-D कर दिया मैंने अभी, और फिर 5 स्टॉक हमने आउट कर लिया। थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि फिर नेक्स्ट डे की ऐड करके हमें और कंफर्म हो जाएगा कि सारा कोड सही वर्क कर रहा है। अब देखें ऑटो फिल होने लग गई ये चीज़ें। जैसे हम स्टॉक इन, स्टॉक आउट बस ऐड करेंगे तो ये सब अपडेट हो गई। अभी अपडेट हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब डे 2 की कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट शीट हमारी मेन है, ये हम होम शीट भी कह सकते हैं अपनी। तो हम अब इस पे आएंगे, ऐड न्यू क्लिक करेंगे तो डे 3 की रिपोर्ट बन गई हमारी। अब डे 3 में अब देखें जो लास्ट था उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है इससे पिछले दिन का क्लोजिंग था, तो हम यहाँ पे मैच करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये इक्वल बराबर है इसके, तो अगर बराबर है तो ट्रू कंडीशन बनती है। देखें सारी ट्रू है, तो कोई डाउट नहीं हो, इसलिए मैं आपको चेक करवा रहा हूँ हर चीज़। अब डे 3 पे अपडेट कर लें आप कि भाई डे 3 में हमने क्या चीज़ें खरीदी। बस आपने वैल्यू जल्दी जल्दी इंटर करनी है। और स्टॉक आउट में हमने 5 स्टॉक, 6 स्टॉक आउट कर दिए। अब देखें ये सब हो गया, ये भी हमारी ऐड हो गई न्यू। अब डे 4 में आ गए। डे 4 में जो डे 3 की क्लोजिंग थी वो डे 4 की ओपनिंग हो गई। अब इसकी एंट्री कर लें, तो ये डेली बेसिस के आप रिकॉर्ड बनाते रहेंगे इसी तरह से। तो अभी मुझे आगे इसमें और चीज़ें समझानी है, मैं इसलिए 3-4 शीट्स चाह रहा हूँ ऐड हो जाए यहाँ पे डाटा के साथ, ताकि आपको समरी बना के तरीका दिखा दूँ मैं। अब ये कोड तो हमारा सही हो गया, ठीक है, शीट 1 पर आ गए। अब एक और काम यही करना है, हमें विजुअल बेसिक में जाना है। विजुअल बेसिक के लिए वही राइट क्लिक, व्यू कोड में चले जाएं, और व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 ऐड होगा। ठीक है, मॉड्यूल 1 के अंदर हमने स्टॉक जो नेक्स्ट डे का ओपनिंग कराना था उसका हमने काम कर लिया। अब समरी रिपोर्ट कैसे बनेगी, अब मॉडल 2 के अंदर मैं एक नया VBA कोड पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका काम क्या होगा, समरी रिपोर्ट बनाने का। ये कोड भी थोड़ा ज़रा बड़ा कोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने बताया आपको कि फाइल डाउनलोड शीट करेंगे तो उसमें ये आपको मिल जाएगी पूरी कंप्लीट फॉर्मेट और VBA के साथ। फिर आप इसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा कोड है और किस तरह से काम कर रहा है। अब इस कोड को भी रन करके हमें चेक करना है। तो मैंने बताया था डायरेक्ट अगर हमें समरी कोड बनाने के बाद यहीं से रन करना है तो यहाँ से रन कर लेते हैं। अभी देखें हमारे पास कितने 4 दिन की शीट्स अपडेट हो गई हैं। अब इसी तरह आपकी पूरी मंथली शीट्स बन गई। आपसे कहा जा रहा है कि भाई पूरे मंथ की हमें स्टॉक समरी दिखाएं कि टोटल डेली हमारी कितनी क्या रही हैं, प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं, स्टॉक आउट हुआ, ओपनिंग हुआ। तो हम यहाँ पे सिंपल ये कोड पेस्ट करने के बाद मॉडल 2 में, मॉडल 1 में कौन सा है, ऐड न्यू शीट करने का, और मॉडल 2 में क्या कौन सा कोड होगा, जो हमारा
समरी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, वो कोड VBA का मॉड्यूल ट्यू में है और यहाँ से इसी को रन करके चेक कर लेते हैं। फिर इस तरह बटन से भी हम इसको प्ले करेंगे। तो यहाँ से पहले चेक करते हैं कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट, देखें सही डाटा आ गया। समरी शीट ऐड हो गई। करंट जितनी शीट्स होंगी ऐड, उसका समरी रिपोर्ट आएगी आपके पास। अगर 10 होंगी तो 10 की समरी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी 4 शीट्स थी तो 4 की हमारे पास समरी रिपोर्ट आ गई और प्लस मैसेज आ गया समरी शीट की रेडिट सक्सेसफुली। व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या इसका आप क्लोज कर दें विंडो यहाँ से। और अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ऑल शीट्स की सही आ रही है ये रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये समरी शीट है, शीट 1 पे आ जाए, प्रॉफिट सेल सिलेक्ट। लेकिन प्रॉफिट सेल सिर्फ एक शीट का नहीं, ऑल शीट्स का हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, शीट 1 से शिफ्ट दबा के लास्ट शीट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे देखें शीट 1 से जो डे 4 तक की रेंज के अंदर कॉलम मतलब रेंज, तो जितनी शीट्स हैं सारी सिलेक्ट। एक्सक्लेमेशन साइन के साथ कॉलम हर शीट में सेम है हमारे, तो इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सिर्फ फर्स्ट सेल एक क्लिक करना है तो हर शीट का ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। अब हमें ये कंफर्म पता है कि हमारे पास हर शीट में ये वाला सेल प्रॉफिट एंड लॉस ही है और के कॉलम है। तो यहाँ पे हमें इसलिए इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह से। बस आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है और यहाँ पर हम इसको करेंगे ड्रैग। अच्छा, आंसर हमारा प्रॉफिट लॉस मैच क्यों नहीं कर रहा है, वो उसकी वजह मैं बताता हूँ। हेडिंग्स को फॉर्मेट दिया हुआ है मैंने और शीट्स रीनेम अलग है हमारी। बाकी जो शीट्स हम ऐड कर रहे हैं VBA से डे 1, डे 2, डे 3 है, और यहाँ हमने रीनेम जो फर्स्ट शीट बनाई हुई थी उसको शीट 1 का नाम रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको भी नाम कर देंगे डे 1। अब जो शीट्स हैं वो सारे टोटल एक साथ आएंगे और यही जो समरी होगी हमारे पास 6 की जगह 900 आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली शीट 1 जो नाम था उसने उसका टोटल नहीं उठाया था, तो इसलिए हमारे पास 600 आ रही थी वैल्यू। 600 किस तरह, डे 2 की 100 प्रॉफिट वैल्यू, डे 3 की 100 और डे 4 की 400, तो 400 प्लस 200 600। अब ये जो शीट्स थी फॉर्मेटिंग की वजह से डाटा नहीं उठा रहा था। अब लेकिन हमें इसको क्या करना है, मैं नॉर्मल फॉर्मेट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इन वाली हेडिंग्स को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक और यहाँ से हेडिंग्स को सिंपल फॉर्मेट में ले लेते हैं बिल्कुल। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आएंगे समरी शीट और समरी शीट में 900 आएगा तो सही होगी। अभी इसको फ़िलहाल ये गलत हो गया तो डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के साथ अब हम इसमें विजुअल बेसिक के अंदर आगे मॉड्यूल ट्यू के अंदर हमने ये वाला जो काम था वो कंप्लीट कर लिया अपना मॉडल ट्यू के अंदर समरी वाला। और अब इसको रन करते हैं। देखें समरी शीट ऐड, समरी शीट के रेडिट सक्सेसफुली 900 आ गया। यानी फर्स्ट शीट जो पहले मिसिंग हो रही थी फॉर्मेट हेडिंग हेडर्स की वजह से, अब उस डेटा को भी इसने कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब आपको समरी में वेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज कर दें या तो विजुअल बेसिक विंडो। अब यहाँ पे ये हमारी देखें जो 4 दिन की है 1 2 3 4 डे 4 तक की ओपनिंग बैलेंस वैल्यू ये रही हमारी और स्टॉक इनकी ये रही, स्टॉक आउट ये रहा, टोटल प्रॉफिट लिया। अब टोटल में इसने गलती क्या करी, हर शीट का ओपनिंग बैलेंस ले लिया, लेकिन हर शीट का ओपनिंग बैलेंस सम करके दे रहा है। ये हमें इस तरह नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ इक्वल लगाएंगे। डे 1 की हमें ओपनिंग चाहिए तो बस इसको एंटर कर लें जाके। तो ये इस तरह से भी आप वैल्यू को ला सकते हैं। क्लियर कर दिया मैंने क्योंकि हेडिंग्स क्लियर नहीं थी, इस वजह से स्प्लिट फंक्शन फर्स्ट सेल में आ रहा था। इक्वल करना है बस आपको, डे 1 की जो ओपनिंग बैलेंस वैल्यू है वो उठानी है और एंटर के बाद इसको ड्रैग करना है। और बाकी स्टॉक इन स्टॉक आउट अगर आपको क्लोजिंग लास्ट देखनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। टोटल ओपनिंग बैलेंस में प्लस कर लें स्टॉक इन, माइनस कर दें स्टॉक आउट, एंटर और ड्रैग। अगर हम डे 4 पे जाके देखें तो यही क्लोजिंग होंगी हमारी सारी डे 4। और यहाँ पे क्लोजिंग मैच कर लेते हैं, कंट्रोल V, पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू क्लिक ताकि फार्मूला हट जाए। इसको बराबर है इसके, एंटर, ट्रू। तो बिल्कुल सही है, क्लोजिंग यही है हमारी, तो कोई डाउट नहीं हो। इसलिए मैंने समरी शीट भी बना के दिखा दिया आपको। टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने ओपनिंग का, क्लोजिंग का, और ये हमारी क्लोजिंग आ गई इस तरह से। तो चेक करने के लिए मैंने बताया, बाकी ये भी आपके लिए सही है। इस तरह से फॉर्मेट आप सेंटर वगैरह कर लें, अलाइन। अब इसके बाद आपको नई शीट सेट करनी है। समरी आपको चाहिए प्रिंट वगैरह कर लें, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दें यहाँ से। और फिर आपने क्या करना है, न्यू शीट ऐड। तो डे 4 के बाद
इसमें एंट्रीज हो गई। अब जो डे 4 की क्लोजिंग है वो डे 5 की क्या होगी, ओपनिंग। यहाँ से आके हमने क्या करना है, सिंपल डे 1 पे क्लिक और यहाँ पे आ गई ये सारी ओपनिंग। फिर उसके बाद उस दिन की जो होगी वो स्टॉक इन वगैरह अगर आपने लिया है तो आप अपडेट कर लें उसको, क्या चीज़ें ली हैं, कितनी ली हैं, कहीं छोड़ना है, कहीं स्टॉक आउट अगर हुआ है तो फिर स्टॉक आउट की रिपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल डी डाउन। अब मैंने फिर यहाँ पे डे 5 किया, अब डे 5 की क्लोजिंग, डे 6 की ओपनिंग। अब मैंने डे 1 पे आके क्लिक करा, अब देखें यहाँ पे ये आ गया 1110 160 110 160, बिल्कुल सही है। इस दिन की होगी। अब इस दिन की भी आप अपडेट कर लें। इस दिन हो सकता है भाई स्टॉक था हमने नहीं लिया और यहाँ पे हमने सेल कर दिया 10-10, तो ये माइनस हो गया इस तरह से। अब अगर आपको इसके बाद समरी शीट बनानी है तो समरी शीट के लिए भी आप बटन जनरेट कर लें एक। अब जितनी करंट रिकॉर्ड्स होंगे उसकी समरी आप बना सकते हैं। और इसको राइट क्लिक असाइन मैक्रो, ये फर्स्ट वाला ही चलेगा, हमें इसको समरी के लिए यूज़ करना है, क्रिएट समरी, ओके। अब देखें अभी जो करंट होगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, ओवरऑल ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आ गई हमारी रिपोर्ट। तो मैंने बताया था जितने दिन की आपकी यहाँ पर शीट्स बनी हुई होंगी उतने दिन की समरी रिपोर्ट बन जाएगी आपकी। फिर वीडियो के एंड में बता दूं, इस वीडियो को यहाँ से आके आप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिसेंट में अभी ये अपलोड हुई भी मिल जाएगी आपको मेरे ब्लॉग पर। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सारी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छी तरह से की है, फिर भी कुछ अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, कमेंट दिया हुआ होगा, टाइप करके वहाँ इंटर मारें, क्या हो रहा है देखते हैं उसमें। फिर उसके बाद जो वीडियो के एंड में देखेंगे लाइक्स बने हुए होंगे, तो हम उस पर भी क्लिक करके देखें कुछ हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि उसको मैं देखूं क्या हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।